स्टूडेंट्स, सो आज हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मुझे खुशी हो रही है बताते वक्त कि सारे टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं और आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के भी सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो वापस से पूछ लीजिए, उन्हें वीडियोस को दोबारा देख लीजिए। कोई डाउट अगर रह जाए किसी पॉइंट में तो उसे भी तुरंत के तुरंत क्लियर कर लीजिए। मैं चाहती हूँ कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए। तो आज की वीडियो की अगर मैं बात करूं पार्ट 8 की, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे बिजनेस सर्विसेज की लास्ट कुछ हमने 5 टाइप की बिजनेस सर्विसेज पढ़ी थी। बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, पोस्टल एंड सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, ये 5-6 टाइप की हमने सर्विसेज उस टाइम हमने चार्ट में देखी थी। उसके बाद हमने कंप्लीट कौन कौन सी किया, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, और ये हमने 2 ही कंप्लीट करी हैं। अब हम बात करेंगे पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये हमारी जो बची हुई 3 हैं, 5 है टोटल, बची जो 3 है वो इस पार्ट में हम कवर करने वाले। ज्यादा बड़ी नहीं होगी वीडियो में एंड तक बनी रहेगा क्योंकि मैं चाहती हूँ जहां तक आपने इस चैप्टर में कवर किया उसे पूरा अच्छे से क्लियर करके चले आए, तो लास्ट भी मत छोड़िए। हम 1-2 नंबर के पीछे क्यों चांस लें, क्योंकि हमें तो भाई अच्छे मार्क्स लेके आने, स्कोर करना है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से समझ के, रटना नहीं है, हमें तोता नहीं बनना है बिल्कुल भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। अब पोस्टल और टेलीकॉम में भी सबसे पहले बात करेंगे पोस्टल की, देन बात करेंगे टेलीकॉम सर्विसेज की। हमें सबसे पहले पता है कि पोस्टल का मतलब क्या होता है। पोस्टल मतलब कि जो हमें सामान पोस्ट करना होता है, यानी हमें जैसे मान लीजिए राखी सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है पोस्टल का। पोस्ट में क्या होता है कि हम लोगों को जैसे मान लीजिए जो दूर भाई बहन है, आप क्या होते हैं बहनें क्या होते हैं राखी भिजवा देते हैं पोस्ट से। अब क्या है कि अब पोस्ट लोग ज्यादा अडेप्ट नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, वो स्पीड उनकी बहुत मंदी होती है। अब लोग क्या करते हैं, कुरियर कर देते हैं चीजों को, कुरियर फटाफट से हो जाता है और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता, मतलब स्पीड में बहुत वो फास्ट है। ठीक है, पोस्ट का मतलब क्या होता है, हमें यहाँ से कोई चीज अपने यहाँ से किसी और को डिलीवर करनी है उसके एड्रेस तक, बिल्कुल सही सलामत, कोई भी चीज हो। ठीक है, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है स्टूडेंट्स, वो है पहला हमारा स्लो एंड स्पीड। मैंने जैसे बोला कि लोगों ने आजकल ये अडेप्ट करना कम पसंद करते हैं क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, तो स्लो एंड स्पीड हो गया। सेकंड जो इसका ड्रॉबैक है वो है ब्यूरोक्रेटिक स्पीड। ब्यूरोक्रेटिक स्पीड का मतलब है यहाँ पर जो अपनी पावर का जो यूज है वो मिसयूज किया जाता है, क्योंकि होता क्या है, पोस्ट वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स भी हैं। पोस्ट वाला जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, गवर्नमेंट के वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं। और पोस्टल वाले जो डिपार्टमेंट है वो कुछ ऐसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करने लगा, लाइक फाइनेंशियल फैसिलिटीज, जिसमें वो किसानों को लोन वगैरह देते हैं। छोटे छोटे लोग जो होते हैं जिनको बाहर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इंटरेस्ट रेट जो भी है, मतलब वो बाहर तक नहीं जा सकते, उनकी अप्रोच नहीं है बाहर तक जाने के लिए, या उनके पास कोई साधन नहीं है, तो उनको कुछ इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसके फीचर्स है। तो अब ये पोस्टल के आगे गवर्नमेंट के अंडर में आता है। गवर्नमेंट के अंडर में जब आता है तो कुछ लोगों का क्या होता है, वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। अब मिसयूज या तो किसी को परेशान करने के लिए, या फिर उन्हें होता है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में है तो हम कुछ भी अपने मैं ऐसे जस्ट एक बता रही हूँ जो इसमें लिखा हुआ है, और ऐसा ज्यादातर केसेस में होता भी है। मैं बोलती हूँ 20% 30% लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, बात करो अगर मैं कुछ फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करता है पोस्टल डिपार्टमेंट। पहली फैसिलिटी है फाइनेंशियल फैसिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके फीचर में बताया कि फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पोस्टल डिपार्टमेंट। अब उसमें क्या होगा, लाइक किसान विकास पत्र, KVS विकास पत्र। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट होता है वो किसान को एक तरीके का कार्ड प्रोवाइड करता है, जिस कार्ड से वो लोन इजीली ले सकता है, जल्दी ले सकता है, और उसको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ता है उस लोन पर। ठीक है, और मॉर्गेज की भी ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं होती कि वो कुछ मॉर्गेज रखे, तो इस तरीके का वो जल्दी लोन प्रोवाइड हो जाता है, चाहे छोटा लेना हो, चाहे मीडियम लेना हो, चाहे बड़ा लोन लेना हो। ठीक है, इस तरीके का कोई कार्ड प्रोवाइड करते हैं। मेल सर्विसेज, मेल की भी सर्विस वहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर किसी को मेल भेजना है या फिर मेल की कोई सर्विस चाहिए तो वो भी वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं टेलीकॉम सर्विसेज की। देखो टेलीकॉम क्या है, IT सेक्टर। IT सेक्टर जैसे कि यहाँ पर हम क्या है, IT में क्या है IT, और टेलीकॉम में क्या है IT, और हमारा कम्युनिकेशन जो है, हम जिससे कम्युनिकेट करते हैं, कोई चीज़ हम विजुअली देखते हैं। जैसे मान लीजिए आज हम जो देख पा रहे हैं, आज हम इंटरनेट देख पा रहे हैं, आज हम 3D 4D पिक्चर्स देखते हैं। सिनेमा हॉल्स में वो लगा होता है बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, प्रिंटर, है ना, उस पर हम बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखते हैं और बहुत बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं। सिनेमा हॉल्स में क्या होता है, प्रिंटर्स ही तो होते हैं। एंड
स्कूल में भी बहुत सारे स्कूल्स में क्या अलग अलग इंडिविजुअल क्लास में क्या लगे हुए हैं, स्टडी मटेरियल के लिए वो प्रिंटर्स लगे हुए हैं। तो ये सब आईटी सेक्टर है जो आज के टाइम में बहुत ग्रो हो रहा है, बहुत पीक पे चल रहा है। अगर ये नहीं होगा तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो टेलीकॉम सर्विसेज एक बिजनेस की बहुत ही बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन है। अगर बैकबोन मतलब कमर है, रीढ़ की हड्डी है, अगर वो सही है तो वो बिजनेस चल पाएगा। जिसने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लिया, जिसने अपना टेलीकॉम सर्विस इंप्रूव कर लिया, उस बिजनेस को कोई रोक ही नहीं सकता पीक पर जाने से। ऐसी हम है। अगर ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अगर हमारे कमर में जरा सा दर्द हो, हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, हम बेड से नहीं उठ पाएंगे, हम बेड रेस्ट पे चले जाएंगे। अगर हमारे कमर में चनका आ जाए तो क्या हम एक हफ्ते तक हिल पाएंगे बिना ट्रीटमेंट के? नहीं हिल पाएंगे गाइस। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर एक बिजनेस की बैकबोन यानी टेलीकॉम सर्विसेज अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं, इंप्रूव नहीं कर रहे हैं वो दिन पे दिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने टू महीने, तो वो मार्केट से बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं टेलीकॉम बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बैकबोन है बिजनेस एक्टिविटीज की, जिसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज होती है कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, वो इंप्रूव होनी बहुत जरूरी है। बात करते हैं कितने टाइप्स के टेलीकॉम सर्विसेज है। सर्कुलर मोबाइल सर्विसेज। पहले क्या था कि सर्कुलर मोबाइल, पहले तो चिट्ठी वगैरह, फिर चले वो चिट्ठी में भी पहले कबूतर, फिर चिट्ठी, और फिर अब आया मोबाइल। मोबाइल में सबसे पहले आया कीपैड, पहले आया था लैंडलाइन आया था, फिर आता कीपैड के बाद अभी तो स्मार्टफोन्स आ ही रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये तो हमारा सर्कुलर मोबाइल सर्विसेज, जहां पर इंसान एक दूसरे को देखे बिना लेकिन हाँ कनेक्ट रह सकता है। कुछ बात करनी हो किसी भी टाइम एनीवेयर मतलब कहीं पर भी, कैसे भी, किसी भी सिचुएशन में वो बात कर सकता है। ये सर्विसेज तरीके की सर्विस है। रेडियो पैकेजिंग मतलब सर्विस यहाँ पे क्या, पहले इंसान क्या होता था कि रेडियो सुनते थे, अभी तो रेडियो का वो कम हो गया, लेकिन अभी भी बहुत है, अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट आया रेडियो सेक्टर में भी। बट ये एक टाइम पे ऐसा था कि इंसान का एंटरटेनमेंट प्लस उसको इन्फॉर्मेशन देता था कि आज के आपके इंडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड वाइड में क्या चल रहा है। मैच होता था तो लोग रेडियो को ऐसे कान लगा के बैठ जाते थे। अभी तो टीवी आ गए, अभी तो टीवी में लोग मैच देखने लगे हैं। पहले 10-10, 20-20 घर में एक टीवी, मतलब पूरे गांव में एक टीवी हुआ करता था, वो वरना वो भी नहीं हुआ करता था। सब रेडियो पे कान लगा के सुनते थे। कोई अगर रिजल्ट आ रहा है किसी क्लास का, पहले 10th का, 12वीं का, तो वो क्या रेडियो पे कान लगा के सुनते हैं किस टाइम आ रहा है, फोन न्यूज़पेपर में कब आ रहा है, रोल नंबर क्या है, इस तरीके से। अब फर्स्ट कौन आया पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जगह में, पूरे गांव में, जिले में। तो इस तरीके से रेडियो का बहुत पहले था, और रेडियो आज भी है। रेडियो में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। टेलीकॉम सर्विसेज में ये भी आता है। केबल सर्विसेज, केबल हमें पता है आज तो छतरी आ गई है, लेकिन छतरी से पहले क्या था, केबल था। केबल में आपका जो एंटरटेनमेंट भी होता था और आपको विजुअली बहुत अच्छा टीवी में देखने को मिलते थे अलग अलग चैनल्स। यहाँ पर भी वही है, डीटीएच, डायरेक्ट टू होम मतलब वही छतरी हमारी जो होती है डिश टीवी की, और बहुत सारे अलग अलग कंपनी की हमारी वो हो गई है छतरी। ठीक है, तो डीटीएच आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको अलग अलग एंटरटेनमेंट के सोर्स प्रोवाइड करता है, अलग अलग चैनल्स प्रोवाइड करता है, और एक अच्छा एंटरटेनमेंट का सोर्स देता है। आप बिल्कुल क्लियरली सब कुछ देख सकते हो। केबल में तो क्या होता है, कई बार पहले वो जो एंटीने लगे होते थे वो बारिश की वजह से कबूतर हिला जाता था, कभी आंधी आ गई बहुत तेज तो वो हिल गया, तो आप देख नहीं पा रहे हो। एंड अगर अब मैं केबल की भी बात करूँ, केबल पे अगर बंदर ने तोड़ दिया या कबूतर ने हिला दिया या बारिश आ गई, तो वो भी डिश टीवी चला जाता था, मतलब चैनल नहीं आ रहे, आपको कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं छतरी की बात करूँ तो छतरी इससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट में है। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बदल रहा है चीजें भी और अच्छी आती जा रही है, और हमें बहुत हेल्प कर रही है, हमें फैसिलिटेट कर रही है हमें आगे की अच्छी जिंदगी जीने के लिए। ऐसे कि हमारा छतरी है, छतरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बारिश हो कुछ भी, वो बात अलग है। अगर पीछे से कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो आपका चैनल गायब हो सकता है, वरना तो आपको लगातार कंटिन्यूस सर्विस देता ही है छतरी। ठीक है, अब हमारी 2 सर्विस ऑलरेडी है स्टूडेंट्स, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसको देख के जाना, उसको देखना भूले ही ना। ठीक है, जब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, हमारी सेकंड लास्ट सर्विसेज का। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यहाँ पे है कि बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलग अलग मोड्स हैं, जैसे कि मतलब अगर पानी के लिए आपको ट्रांसपोर्ट करना है, पानी में कोई सामान भेजना है तो आपके लिए शिप है, आपके पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है। अगर आपको रोड का यूज करना है तो रोड के लिए तो हजारों हैं, आपको एयरलाइन से भेजना तो एयरलाइन के लिए भी, आपको आप जिस तरीके से भेजना चाहते हो आपके पास आज हर तरीके, पहले के मुकाबले आज बहुत इंप्रूवमेंट है। इस बात को तो आप लोग को मानना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा। पहले तो कुछ भी नहीं था, बैलगाड़ी, मतलब इंसान इतना परेशान हो जाता था। पहली
बात तो इतना पहले कभी होता भी नहीं था। जैसे जैसे साधन बने हैं वैसे वैसे बिजनेस बढ़े हैं, और बिजनेस बढ़े हैं तो साधन बढ़े हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि इंसान हिल एरिया से निकल के बाहर कभी बिजनेस जाके करेगा या बाहर कभी बेचेगा। अब पहले किसानों की अगर मैं बात करूं, पहले किसान अपना खेती बेचने के लिए नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने फैमिली और अपने पेट भरने के लिए बिजनेस मतलब खेती किया करते थे। बाद में ये तो कभी जब अंग्रेज चले गए तब हमें समझ में आया बिजनेस नाम की भी कोई चीज होती है, या फिर हम अपना सामान जो अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे थे वो हम उसे सेल के लिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारा कितना बड़ा फायदा होगा। तो ये सारी चीजें तो पहले कभी इंसान को पता ही नहीं था, पता नहीं था तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसे कच्चा पक्का कैसे है। लेकिन आज आप देखो, आज हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, हर तरीके का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। एयर में जाओ तो उसमें लाजवाब ट्रांसपोर्टेशन है, अगर वाटर में जाओ तो उसमें लाजवाब सर्विसेज है, रोड से जाओ तो रोड में भी इतनी लाजवाब सर्विसेज है, हर जगह सर्विसेज इतनी अच्छी हो गई है ट्रांसपोर्टेशन को लेके। मतलब मैं ये बोलती हूँ आज बिजनेस के लिए बहुत ईजी हो गया अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए, उसकी डिमांड पूरी करने के लिए, इसकी सर्विसेज पूरी करने के लिए। आज जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो बिजनेस को हेल्प करती है कि उसके कस्टमर तक टाइम से पहले पहुंचे प्रोडक्ट, और अच्छे से पहुंचे बिना किसी नुकसान के। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होता, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रोड ब्रिज ये सारी चीजें अच्छी ना होती, तो आप मान लीजिए कि आपके कस्टमर तक गुड अच्छे से पहुंच पाता, मैं ये छोड़ती हूँ निकल ही नहीं पाता, आप हिम्मत ही नहीं कर पाते अपने गुड्स को भेजने के लिए, क्योंकि आपको पता है रास्ता कितना खराब है। अगर मैंने भेजा तो या तो चोरी होगा या फिर मेरा सामान टूटेगा, कस्टमर तक तो पहुंचेगा ही नहीं, या मेरे आगे जो मैंने रॉ मटेरियल के लिए सामान भेजा आगे फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो बनने के लिए पक्का माल बनाने के लिए, तो वो तो पहुंचेगा नहीं, कच्चा नहीं पहुंचेगा तो पक्का कहाँ से बनेगा, तो आप हिम्मत ही नहीं कर पाते। लेकिन आज इतना डेवलपमेंट हो गया, आज इतना अच्छा हो गया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मैं ये बोलती हूँ आज हर बिजनेसमैन इसी वजह से ग्रो कर रहा है, और सोसाइटी भी इस वजह से ग्रो कर रही है क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी हमारी ट्रांसपोर्टेशन में। आप लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, भूल मत करिएगा कि मैंने यहाँ पढ़ लिया, मैंने देख लिया तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ये गलती मत करिएगा। एमसीक्यू फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे कि नंबर के वहां से अटेंड करने, अगर आप लाइन टू लाइन यहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ लीजिए, ये गलती मत करिएगा, बेवकूफी मत करिएगा ये, ठीक है। बात करते हैं वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। वेयर हाउसिंग में क्या है, ये टाइम गैप मेंटेन करके रखता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सेलिंग, प्रोडक्शन टू सेलिंग। यानी जब वो प्रोड्यूस हुआ है और जब तक उसकी डिमांड चल रही है, यानी जब उसकी डिमांड होगी तब आप उसे पेश कर दोगे। अगर मैं एप्पल की बात करूं, आज एप्पल हर सीजन में है, लेकिन उसे कैसा वेयर हाउस चाहिए आपको पता है स्टूडेंट, उसको ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए, उसको ठंडा वेयर हाउस चाहिए। अब वेयर हाउस भी स्टूडेंट बहुत टाइप के होते हैं, कभी आप ये समझ रहे हैं कि एक कोई कोठरी सी बना दी वो वेयर हाउस बना दिया, कोट, पता है वेयर हाउस हर टाइप के मिलेंगे। जिस तरीके का सामान है उसी तरीके का उसे वेयर हाउस चाहिए। जिसको गर्म एटमॉस्फेयर चाहिए, नहीं हीट वाला एटमॉस्फेयर चाहिए, तो उसे हीट वाला वेयर हाउस प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एप्पल है, उसको ठंडा चाहिए तो उसको ठंडा एटमॉस्फेयर वाला वेयर हाउस प्रोवाइड किया जाएगा। तो यानी हर तरीके का, हर उसके प्रोडक्ट के हिसाब से, हर मटेरियल के हिसाब से, हर सामान के हिसाब से वेयर हाउस है यहाँ पे, ठीक है। वेयर हाउस किस में हेल्प करता है कि जब उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो उसे स्टोर करके रखेंगे, लेकिन जब उसकी प्रोडक्ट डिमांड की हो रही है लेकिन हमारे पास हम उसे पहले ही प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो हम उसे निकाल देंगे मार्केट में कि अब इसकी डिमांड है और अब हम इसे निकाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि प्रोडक्शन से लेके और जब तक इसका सेलिंग का टाइम, इसे प्रिजर्व करके रखता है, इसे स्टोर करके रखता है ताकि ये सेफ रहे, इसे कोई नुकसान ना हो, और जब इसकी डिमांड हो और जब इसका सीजन आए तो मैं इसे फटाफट से निकाल दूँ, सेल कर दूँ, ठीक है। तो ये वेयर हाउस हमारी हेल्प करता है। तो ये था हमारे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट स्टूडेंट। मैं बोल रही हूँ ये गलती मत करिएगा, आपने वीडियोस कहीं से भी देखी, आपने कहीं से पढ़ा ये चैप्टर, या ये चैप्टर छोड़िए पूरी बिजनेस आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, मैं साइंस वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, तो उसे तुरंत के तुरंत अपने वहां से पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, क्योंकि अब जमाना वो वाला नहीं रहा। टर्म 1 में आपको मैं वही बोल रही हूँ, फिर आप डरोगे। टर्म 1 में आपको एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना यार, मेंटली, और मतलब प्रिपरेशन हमें ऐसी तगड़ी रखनी है कि 1 नंबर के हमें 2 नंबर ना हिला सके। कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन आ जाए, हमें आता है भाई, हम तुक्के नहीं भेड़ेंगे, हम तुक्के भेड़ने के लिए पढ़े ही नहीं है, हम तो सिर्फ अच्छे से पढ़े हैं और बहुत ही लॉजिकली तरीके से पढ़े हैं। तो ये वीडियो ध्यान रखिएगा, और इससे जो प्रीवियस वीडियोस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी देख लीजिएगा जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, कॉमर्स कैप्सूल क्लासेस। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई डाउट रहेगा तो उसे मेंशन कर दीजिएगा, और नहीं है तो ओके करके साइन कर दीजिएगा कि आपको समझ में आ गया है ये पॉइंट या ये टॉपिक या फिर ये वीडियो, ठीक है स्टूडेंट्स। और शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो चलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।